हेलो फ्रेंड्स, मैं लोभे सिद्धू। मैं आपके सामने फिर से एक नया जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों को सभी अधिकांश साइंस के वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा। इन्होंने क्या खोज किया, क्या जानकारी दी और इसके सिद्धांत के आधार पर हम आज अपने काम को किस प्रकार आसान बना रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम हमारे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात करेंगे। इन्होंने इक्विवेलेंस एनर्जी के बारे में बताया। इसके आधार पर इसने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, E बराबर mc²। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि बड़े से बड़े पिंड, गोला या फिर कोई भी वस्तु, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो ट्रक हैं, है ना, अगर पंचर हो जाते हैं, है ना, तो हम उसको आसानी से किस प्रकार से जैक के माध्यम से उठाकर आसानी से पंचर बना सकते हैं। इसी प्रकार हम इस वैज्ञानिक के माध्यम से जाने कि हम इस पृथ्वी को भी एक व्यक्ति के माध्यम से आसानी से जैक लगाकर उठा सकते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से आसानी से सबको समझाने का प्रयास किया कि इस पूरे ब्रह्मांड को भी एक अकेला व्यक्ति भी उठा सकता है। अब सेकंड बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने जेनेटिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इसको जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है और ये मेरे फेवरेट वैज्ञानिक हैं। और ये जो है दरअसल वैज्ञानिक नहीं थे, इन्होंने चर्च में रहकर पादरी का काम करते हुए अपना प्रयोग किया और इसको मरने के उपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इस समय डार्विन का चर्चा चारों तरफ था। डार्विन ने भी प्रकृति वरणवाद के माध्यम से जो नेचुरल सेलेक्ट करता है वही जीवित रहते हैं। उसी प्रकार इन्होंने भी जेनेटिक्स के माध्यम से जीवों में किस प्रकार विभिन्नता परिवर्तन आ रहे हैं इसका प्रतिपादन किया, इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेकिन इनके सिद्धांत को उस समय पहचान नहीं मिली थी, तो 4 वैज्ञानिक मिलकर इसके पुस्तक का उल्लेख प्रकाशित किए और तब कहीं जाके हमको मेंडल नामक वैज्ञानिक के बारे में पता चला कि ये भी एक साइंटिस्ट हैं। अर्थात कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है अगर उसमें गलत जुनून हो तो इनके जानकारी, हिस्ट्री, इतिहास सभी बहुत ही रोचक हैं, आप भी पढ़िए। और इसलिए इन्हें जेनेटिक्स ऑफ फादर कहा गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डार्विन। डार्विन को कौन नहीं जानता। नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से प्रकृति में आज जितने भी जीव जीवित हैं उन सभी को हम देख रहे हैं, वो सभी नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से, प्राकृतिक वरणवाद के माध्यम से आया है। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्हें भी बहुत नोबेल पुरस्कार से, बहुत जल्दी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। और आज हम सभी जीवित हैं, कोरोना काल से निपट कर आगे वापस। तो कहीं ना कहीं हमें नेचुरल ने, प्रकृति ने सेलेक्ट किया, तब हम आज जीवित हैं। तो डार्विन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति आज दिख रहा है, एनिमल, प्राणी, है ना, नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से जीवित है। जैसे कि आज मोबाइल टावर का बहुत अधिक यूज हो रहा है, जिसके माध्यम से बहुत सारे पशु पक्षी नष्ट हो रहे हैं, है ना। तो नेचुरल उनको सेलेक्ट नहीं कर पा रही है, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं नेचुरल के अनुसार पशु पक्षी, जिसके कारण से वो विलुप्ति के कगार में है। उनका नाम आप रेड टाटा बुक में देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीवी रमन। इन्होंने हमारा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ना, भौतिक शास्त्री हैं। इन्होंने बताया कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो कण हैं रिफ्लेक्ट करते हैं प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश को, इसलिए प्रकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। इसके बारे में इन्होंने बताया। ये भी भारत की वैज्ञानिक हैं और बहुत ही अच्छे कार्य किए, जिसके माध्यम से आज हम उनके सिद्धांत को पढ़कर प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त कर समझ सकते हैं। और अब मैं बात करूंगा ऐसे वैज्ञानिक की जो बहुत ही यंग है। उस वैज्ञानिक का नाम है श्रीनिवास रामानुजन। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में गणित के इतने सारे फार्मूला बनाए, जिसके माध्यम से आज भी कई फार्मूला इसका अज्ञात है, मतलब इसके फार्मूला को समझ नहीं पाए। ये फार्मूला तो बना देते थे लेकिन उसको सिद्ध करने में असफल थे। तो इसके सिद्ध करने के लिए दूसरे वैज्ञानिक, यूरोपीय वैज्ञानिक लोग, यूरोपीय गणितज्ञ लोग आते थे और उनके बारे में समझाते थे। तो अभी वर्तमान में पता चला है कि ब्लैक होल का सिद्धांत भी इन्होंने अपने फार्मूला के माध्यम से बता दिया था। आप न्यूज़ में देखे ही होंगे। तो ऐसे महान वैज्ञानिक हमारे भारत में पैदा हुए, जिन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही अतुलनीय काम किया और गणित के फार्मूला के बारे में बेसिक नॉलेज भी दिया और कठिन से कठिन भी फार्मूला बनाया। ये हमारे रामानुज जी, जो बहुत ही कम उम्र में, अल्पायु में ही हमें विदा कर गए। अब मैं बात करूंगा उस वैज्ञानिक के बारे में जिसको आप सभी जानते हैं। इन्होंने सेब के बारे में बताया था। ये है मिस्टर
सर जी आइजैक न्यूटन, इन्होंने बताया कि फल है ना ग्रेविटी के कारण हमेशा नीचे ही गिरता है ना। और इन्होंने अपने बाड़ी में है ना घर के बालकनी से देखा कि जो सेब का फल है नीचे ही गिरता है। एक समय ये पेड़ के नीचे ही सोए थे और अचानक से पेड़ इसके सर में गिरा, तब इसके दिमाग में कुछ चला कि हमेशा फल जो है नीचे ही क्यों गिरता है। और उसके बाद उन्होंने ग्रेविटी के सिद्धांत के आधार पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का खोज किया। इस प्रकार आइंस्टीन जी सर आइजैक न्यूटन जी ने भी बहुत ही अपना साइंस में योगदान दिया, आज जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के अतिरिक्त चंद्रमा, मार्स, मंगल, बुध, बृहस्पति सभी ग्रह के ग्रेविटेशनल पावर को समझ सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग हमारा पृथ्वी में ग्रेविटेशनल पावर के कारण हम सही ढंग से चल पा रहे हैं, चंद्रमा में जाएंगे तो हम सही ढंग से चल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा वहाँ वजन 1/6 हो जाता है। ठीक है, उसमें हमारा वजन अभी मान लो 60 किलो है, तो हम लोग जब चंद्रमा में जाएंगे तो हमारा वजन 10 किलो ही रह जाएगा। तो अपने आप को सही बैलेंस करने के लिए हमको 50 किलो का वजन अपने ऊपर लाद कर चलना पड़ेगा, तब हम कहीं जाके चंद्रमा पर सही ढंग से चल पाएंगे। अब मैं बात करूंगा ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन के बारे में बात किया। ये है हमारे जे थॉमसन जी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का खोज किया। इलेक्ट्रॉन जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उनके बारे में इन्होंने अच्छे से जानकारी दिया और बहुत ही सरल शब्दों में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करता है, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, और इलेक्ट्रॉन हमारे तत्वों में, एटम्स में क्या यानी कि दर्शाता है। तो इसके माध्यम से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के बारे में जानकारी प्राप्त किया। और इस प्रकार जे थॉमसन ने साइंस के क्षेत्र में भी बहुत ही अधिक रोचक जानकारी दी, और जिसका सिद्धांत आज भी हम लोग 11वीं की पुस्तक में पढ़ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा ऐसे वैज्ञानिक जिसका नाम है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी, इन्होंने पुरातत्विक विभाग में काम किया, पुरातत्व का खोज किया। इन्हें फादर ऑफ पैलियोबोटनी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पेड़ पौधों में किस प्रकार से प्रारंभिक पेड़ पौधे थे, उसके बाद अभी वर्तमान में जो भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो आधुनिक पेड़ पौधे हैं, फुल डेवलपमेंट हुए हैं। तो प्रारंभिक पौधों का जीवाश्म के माध्यम से अध्ययन किया। ये है मिस्टर बीरबल साहनी जी, इन्हें इसलिए फादर ऑफ पैलियोबोटनी के नाम से जाना जाता है। पेड़ पौधों को भी समझना बहुत ही कठिन है। साइंस के इस जमाने में मनुष्य के बारे में नहीं जान पाता, लेकिन इस वैज्ञानिक ने पेड़ पौधों के बारे में डिस्कवर किया और उनके बारे में रोचक जानकारी, तथ्य इकट्ठा करके आज हमको पेड़ पौधों के बारे में समझना आसान बना दिया। अब मैं ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको आप सभी जानते हैं, सबका चहेता, सबका फेवरेट, हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो सन 2015 को हम सबको विदा करके चले गए। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और इनका स्ट्रगल लाइफ और इनका सरल स्वभाव आज सभी के लिए प्रेरक बना हुआ है। ऐसे वैज्ञानिक भारत में पैदा हुए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया, खोज किया, साथ ही साथ भारत को एक नई तरक्की, नए राह में ले गया, जिसके माध्यम से हम भारत आत्मनिर्भर बन गए और हमें किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ा। हम लोग खुद स्वयं आत्मनिर्भर होकर मिसाइल का निर्माण किए। इस प्रकार आप मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, चाहे मत करें लेकिन मैं तो यह अपना काम करते रहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को देखा। थैंक यू।